कहीं चीजों का कॉम्बिनेशन एंड कहीं लोगों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ ही अच्छा लगता है, जैसे टॉम एंड जेरी, फिनियस एंड फर्ब, बेन एंड ग्वेन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, राजमा चावल, है ना, राइट। बट क्या हो अगर तुम्हारी दोनों फेवरेट चीजों को जोड़कर खिचड़ी बना दी जाए, दो जिस्म एक जान कर दी जाए। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, साथ ऐसी कमाल की स्टोरीज जहां पे आपके फेवरेट कैरेक्टर्स को मिक्स करके भाजी पाव बना दिया। नंबर 7, गोस्ट पैंथर। इस यूनिवर्स का टिचाला डिसाइड करता है कि वो वकांडा को छोड़कर बाहरी दुनिया में रहेगा। एंड टिचाला जो अगर वकांडा में होता ब्लैक पैंथर बनता, वो बाहर जाकर एक स्टंट ड्राइवर बनता है। जब टिचाला स्टंट ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसका स्टेज नेम होता है जॉनी ब्लेज। और हम सबको पता है जॉनी ब्लेज किसका नाम है। एक दिन एक जानलेवा स्टंट करते हुए हमारा टिचाला मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ज़ाराथोस का कैरेक्टर आ जाता है एंड वो भाई टिचाला को कहता है कि भाई तेरी जान तो मैं बचा लूंगा, पर बदले में तुझे उसके मेरे लिए गोस्ट राइडर बनना पड़ेगा। सर सलामत तो पगड़ी हजार। थोड़े ड्रामे करने के बाद भाई हमारा टिचाला मान जाता है, क्योंकि हार्ट शेप हर्प और टिचाला के पिताजी टिचाका भाई दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। टिचाला अपने पास कोई और ना ऑप्शन होते हुए देख डिसाइड करता है ब्लैक पैंथर की जगह गोस्ट पैंथर बनने का एंड एक्सेप्ट कर लेता है भाई ज़ाराथोस का ऑफर एंड बन जाता है गोस्ट पैंथर। ये वर्जन ऑफ पैंथर भाई गोस्ट राइडर की पावर्स के साथ आता है। ब्लैक पैंथर की एजिलिटी, सूझबूझ एंड भाई वकांडन टेक्नोलॉजी के साथ ये कैरेक्टर गोस्ट राइडर की भी पावर्स को पोजेस करता है। लाइक हेलफायर को तो ये मैनिपुलेट कर ही सकता है, साथ में पेनेट स्टेयर जैसी चीजें, किसी की आंखों में देखकर भाई उसको नर्क दिखा देना, उसको भस्म कर देना, उसको उसके सारे पाप गिनवा देना एंड भाई उसे सीधा नर्क भेज देना। ये सब के अलावा ये भाई अपने फादर को एज अ पैंथर भाई समन कर सकता है एंड कभी भी बुला सकता है। उसके अलावा ये फायर क्लॉज बना सकता है। ब्लैक पैंथर के क्लॉज ऑलरेडी बहुत डेंजरस है, फुल क्रेजी मामला हो गया है यहाँ पे। नंबर 6, वेपन हैक्स। सोचो क्या हो अगर वुल्वरीन की हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड भाई उसके साथ उसकी एडमेंटियम बॉडी मिल जाए वांडा के केओस मैजिक के साथ। डोंट वरी, टेंशन मत लो, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। असल में ये खतरनाक वेपन भाई नतीजा है क्लोनिंग का। अब होता कुछ ऐसा है कि X-23, जिसे हमने लास्ट अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन में देखा था, X-23 की पावर्स को एंड भाई स्कारलेट विच की पावर्स को कंबाइन कर दिया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकलता है लॉरा, जिसको बचपन से ही एक वेपन की तरह ट्रेन किया जाता है, जिसके पास शार्प क्लॉस, एडमेंटियम बॉडी एंड अल्टीमेट हीलिंग फैक्टर तो है ही, साथ में ही शी ऑल्सो पोजेसेस पावर ऑफ स्कारलेट विच। ये मैडम केओस मैजिक को तो कंट्रोल कर ही सकती है, बट इसके अलावा भी इसकी अपनी कुछ स्पेशल एंड भाई बिल्कुल डिफरेंट एबिलिटीज है, जैसे अपने क्लॉस को भाई केओस मैजिक से चार्ज करना, प्रोटेक्टिव शील्ड्स बनाना, जिसके अलावा ये भाई एक हेक्सरे नाम का अटैक भी कर सकती है, जिसमें भाई जो भी इसके सामने आता है वो उधड़ जाता है। क्या हो अगर एक साइको किलर दूसरे से मिल जाए। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मन ऑसबॉर्न AKA ग्रीन गॉब्लिन एंड कार्नेज की। दोनों के दोनों कैरेक्टर भाई दिमाग से खिसके हुए हैं एंड दोनों का फेवरेट टॉपिक है स्पाइडरमैन की धज्जियां उड़ाना। कार्नेज का कैरेक्टर अपने आप में ही भाई थोड़ा सनकी है और उसका भाई ग्रीन गॉब्लिन के साथ मिलना भाई उसको पूरा क्रैक बना देता है, बिकॉज हमारा ग्रीन गॉब्लिन प्योर इविल है। ये क्रूल एंड खतरनाक गॉब्लिन और भी ज्यादा खतरनाक और पागल हो जाता है जब ये कार्नेज के साथ बाउंड करता है। अब अगर इस कैरेक्टर की पावर्स, खासियत एंड एबिलिटीज के बारे में बात करी जाए तो भाई ये कार्नेज वाले तो सारे काम कर ही लेता है, लाइक शार्प वेपन्स बनाना, उसके अलावा वेबिंग एंड भाई जल्दी से हील करना, एंड ये पागलों वाली रेंज तो इसके पास है ही। गॉब्लिन एंड उसके टेक के साथ मिलने के बाद ये कार्नेज का वर्जन और पगलेट हो जाता है, जहाँ ये दोनों कैरेक्टर मिलके ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर देते हैं। इनका कॉम्बिनेशन इतना परफेक्टली बैठता है कि नॉर्मल से दिखने वाले गॉब्लिन बम अब नॉर्मल नहीं रहे हैं। अब वो सिर्फ जाके जगह पे फटते नहीं है, बल्कि भाई पीछा करते हैं एंड भाई काटते भी हैं। ये वर्जन ऑफ गॉब्लिन भाई अपने स्पाइडरमैन पे तो भारी पड़ता ही है, साथ में ही सिल्क, माइल्स मोरालेस एंड ह्यूमन टॉर्च जैसे कैरेक्टर्स को भी आराम से हरा देता है। नंबर 4, वेपन एच। ये मॉन्स्टर जेनेटिकली इंजीनियर्ड है एंड भाई ये हल्क एंड वुल्वरीन के DNA से बना है एंड इसे उन्हीं लोगों ने बनाया है भाई जिन्होंने वुल्वरीन के अंदर भाई एडमेंटियम ठूसा था। तो होता कुछ ऐसा है कि भाई क्लेटन कॉर्टेज विलियम स्ट्राइकर के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके बाद हमारा स्ट्राइकर एज यूजुअल भाई हमारा फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगता है इस बंदे पे एंड भाई हमें मिलता है वेपन एच, जिसके पास हल्क एंड वुल्वरीन दोनों की पावर है। सोचो ये दोनों कैरेक्टर अकेले अकेले में कितने खतरनाक हैं, अगर दोनों को फ्यूज कर दे तो ये कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये हल्क की सारी पावर्स कैरी करते हैं, लाइक बाई स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड एक्सेट्रा,
इतनी सारी पावर्स इस कैरेक्टर के पास होने के बाद अब इसके पास वुल्वरीन वाली पावर्स भी हैं। उसमें आती है भाई हमारे एडमेंटियम क्लॉज, एडमेंटियम बॉडी, भाई अल्टीमेट हीलिंग फैक्टर और पता नहीं दर्जनों चीजें, जिसके बाद ये कैरेक्टर लिटरली अनडिस्ट्रक्टेबल है। बट इतनी सारी पावर्स होने के साथ इन भाई साहब की एक छोटी सी कमजोरी भी है। आप इन भाई साहब को भाई एडमेंटियम एंड वाइब्रेनियम के बने वेपन से भाई थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हो, उसके अलावा ये बंदा अनडिस्ट्रक्टेबल है भाई। अगर इन भाई साहब की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे तो भाई ये हल्क एंड वुल्वरीन दोनों के साथ एक टाइम पे फाइट ले चुके हैं एंड उस टाइम पे भाई वुल्वरीन भाई अपना गामा रेडिएशंस के चपेट में आ रखा था एंड वो भी थोड़ा थोड़ा हल्क की पावर्स को पोजेस कर रहा था। फिर भी ये बंदा दोनों पे भारी पड़ता है एंड उन्हें एक अच्छी खासी फाइट देता है, दोनों की धज्जियां उड़ा देता है। बट अगले वाला फ्यूजन आपके दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा जब हमारा आयरन मैन थॉर के साथ फ्यूज होगा एंड हमें मिलेगा नंबर 3 आयरन हैमर। सो ये कहानी है किसी और रियलिटी की जहाँ पे हमारा आयरन मैन एके टोनी स्टार्क पैदा हुआ एसगार्ड में। टोनी के एरोगेंट बिहेवियर को देखते हुए उसके पिताजी डिसाइड करते हैं कि उसे सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड सारी चीजों से बर्खास्त कर देंगे। वो उसे बर्खास्त करके भेज देते हैं सीधा नोवेयर, जैसे हमारे भाई ओडन भाई साहब भाई अपने थॉर को भेज देते हैं अपने अर्थ पे। बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा होती है, इन भाई साहब की सारी यादें भुला दी जाती हैं ताकि बाद में ये भाई साहब कोई ऐसा प्रॉपर्टी के लिए कुछ केस फेस ना कर सके। यादें तो भुलाई जा सकती है बट किसी की इंटेलिजेंस नहीं, किसी का ज्ञान उसके पास ही हमेशा ही रहेगा। एंड यही होता है हमारे अपने टोनी के कैरेक्टर के साथ। यहाँ पे अपने इंटेलिजेंस के दम पर ये एक एम्पायर खड़ा कर देता है जिसकी वजह से भाई साहब का बहुत ज्यादा नाम हो जाता है। एम्पायर बनाने के बाद ये बंदा रिच एंड फेमस हो जाता है। बट भाई ये बंदा खुश नहीं होता क्योंकि इसे कुछ खाली खाली लगता है, कुछ मिसिंग लगता है। अगर कोई तुम्हारी याददाश्त मिटा दे तो तुम्हें खाली खाली नहीं लगेगा? खाली खाली लगे तो सब्सक्राइब करो। स्टोरी पे वापस आए तो भाई हमारा स्टार्क शराबी हो गया है उस खालीपन की वजह से। वो इतनी पीता है कि उसे घंटा कुछ याद नहीं रहता एंड एक दिन पिए में ही ये डार्क एल्व्स के हाथ चढ़ जाता है एंड इसकी छाती में एक पॉइजनस एरो लग जाता है। इस को पकड़ लिया जाता है जस्ट लाइक भाई हमारी आयरन मैन 1। ये स्टार्क यहाँ पे भी एक सूट का इजाद करता है जिसका मेन रीजन होता है कि टोनी स्टार्क की बॉडी में वो पॉइजन वाले एरो का पॉइजन फैल रहा है। ये सूट मिस्टिकल होता है जिसकी वजह से ये पॉइजन को पूरे शरीर में फैलने से रोकता है। इसी सब के बीच में भाई इसके एक अच्छे एल्फ दोस्त की डेथ हो जाती है जिसके बाद इसका कैरेक्टर आज चेंज होता है एंड ये डिसाइड करता है एक अच्छा इंसान बनने का। ये अपनी एरोगेंस एंड सारी चीजों को साइड में रखता है, म्योलनीर को उठाने के लायक बनता है, उसे उठाता है एंड बनता है आयरन हैमर जो आगे जाके फाइट करता है अगेंस्ट मेलकिथ। मैजिक एंड साइंस भाई अपने आप में ही दुनिया की दो सबसे नायाब चीजें हैं। अगर इन दोनों का फ्यूजन हो जाए तो क्या कमाल होगा। दोनों के मिलने का नतीजा बनता है आयरन हैमर। टोनी का ये सूट भाई मैजिक से एन्चांट होता है जो खाली से पॉइजन से नहीं बचाता बल्कि उसे 9 के 9 रेलम्स में ट्रेवल करने की आजादी देता है। इसके साथ ही भाई हमारा थॉर का हैमर स्टार्क की लाइफ में चांद लगा देता है बिकॉज ये हैमर उसे ऑलमोस्ट थॉर की सारी पावर्स भी देता है। अभी तो बातचीत थोड़ा ग्राउंड लेवल की चल रही थी, चलो मामले को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा कॉस्मिक लेके जाते हैं। जब पनिशर बाउंड करेगा हमारे गोस्ट राइडर से। नंबर 2 द कॉस्मिक गोस्ट राइडर। इस यूनिवर्स में हमारा पनिशर भाई थैनोस को रोकने के लिए स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ हाथ मिलाता है एंड भाई गोस्ट राइडर बनता है। बट भाई साहब का ये सब करने का कोई फायदा होता नहीं है बिकॉज थैनोस अल्टीमेटली पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को मिटा देता है एंड पनिशर को अर्थ पे यूं ही अकेले मरने के लिए छोड़ देता है। फिर स्टोरी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड होती है और ना जाने कितने जन्मों सालों अरबों बाद भाई अपने गैलेक्टस की एंट्री होती है जिसके रिजल्टिंग हमारे गोस्ट राइडर को पावर मिलती है पावर्स ऑफ कॉस्मिक्स की एंड तब जन्म होता है भाई हमारे कॉस्मिक गोस्ट राइडर का जो थैनोस की जान लेने की जगह भाई उससे मंडोली कर लेता है। आई मीन उससे दोस्ती यारी कर लेता है एंड प्लान ये होता है कि दोस्ती यारी करके उसके क्लोज जाके उसे बाद में टपका देंगे। बट होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। कॉस्मिक गोस्ट राइडर को भाई ये तबाही मचाने में मजा आने लगता है। इस वाले वर्जन ऑफ गोस्ट राइडर के पास भाई अपने गोस्ट राइडर की सारी पावर्स तो है ही, लाइक अपना हेल फायर को कंट्रोल करना, आंखों में देख के नर्क दिखा देना। इतना ज्यादा ऑलरेडी ओवर पावर्ड होने के बावजूद ये कैरेक्टर भाई अब कॉस्मिक एनर्जीज की पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ये बंदा भाई लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है, कॉस्मिक ब्लास्ट कर सकता है एंड थैनोस जैसों को तो भाई बिना उंगली लगाए मार सकता है। उसके साथ ही फ्रैंक कैसल एके पनिशर की भाई कमाल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ साथ ये बंदा नेवर मिस एम वाला एटीट्यूड भी रखता है। इन सारी की सारी चीजों के साथ इस भाई साहब के पास डेविड पुत्रा जैसी एक बाइक भी है ही। नंबर 1 दी अरैक्नाइड्स।
फ्यूजन ऑफ स्पाइडरमैन एंड मून फ्रिकिंग नाइट। इस यूनिवर्स में भी पीटर पार्कर को एक स्पाइडर ही काटता है, बट थोड़े अलग तरीके से। पीटर को बचाने के लिए एक मिस्टिकल स्पाइडर आता है एंड उसे काट लेता है, बिकॉज पीटर अंकल बेन एंड मे को कोई मार देता है। वो मिस्टिकल स्पाइडर भाई पीटर की जान बचाने में तो कामयाब हो जाता है, बट एक कॉस्ट पे। इस पीटर का दिमाग 4 अलग पर्सनालिटीज में बढ़ जाता है। इसमें है द सीईओ पीटर, द साइंस पीटर, द नाइट एंड द एरेक्नाइट। सबसे पहले आती है एरेक्नाइट। भाई एरेक्नाइट स्पाइडरमैन की जैसी एक पर्सनालिटी है जो कि थोड़ा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाला एटीट्यूड ही कैरी करती है, किसी की जान ना लेने की कोशिश करती है। फिर आती है द नाइट। स्पाइडरमैन के बारे में ये बात बहुत फेमस है कि वो अपने पंचेस को होल्ड करता है, पर क्या हो अगर अपना स्पाइडरमैन अपने पंचेस को रोकना छोड़ दे। द नाइट की पर्सनैलिटी हमें यही दिखाती है, और ये वाली पर्सनैलिटी भाई तभी बाहर आती है जब हमारा पीटर पार्कर ऑलमोस्ट मरने वाला हो, जस्ट लाइक जैसा मून नाइट में होता है। पर जब भी ये पर्सनैलिटी बाहर आती है, जो भी सामने होता है उसे प्रॉपर ब्रूटैलिटी के साथ खत्म किया जाता है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी सीईओ पीटर पार्कर वाली पर्सनैलिटी। इस यूनिवर्स में हमारा पीटर पार्कर ब्रोक नहीं है, बल्कि वो एक इंडस्ट्री को ओन करता है, जो कि जस्ट लाइक भाई अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज जैसे एक पार्कर इंडस्ट्री नाम की इंडस्ट्री है। ये पर्सनैलिटी भाई एक आइडियल सीईओ कॉन्फिडेंट टाइप पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से पार्कर इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनती है। देन आती है भाई हमारी साइंस पीटर वाली पर्सनैलिटी, एंड ये भाई बंदा पूरा एकदम स्ट्रेंथ के मामले में तो खत्म है, क्योंकि ये वाली पर्सनैलिटी थोड़ी सी डरपोक है, ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, एजिलिटी है नहीं, लड़ना वड़ना आता नहीं है, बट इसका दिमाग इन तीनों पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा फास्ट है। ये पर्सनैलिटी चारों पर्सनैलिटीज में सबसे ज्यादा समझदार एंड इंटेलिजेंट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनती है पार्कर इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा बनने की। ये एरेक्नाइट भाई साहब वो तो कर ही लेते हैं जो स्पाइडरमैन करता है, लाइक वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग, वेब स्विंगिंग, स्पाइडी सेंस, सुपर स्ट्रेंथ, ये सब तो इसके पास है ही। साथ में मून नाइट भाई साहब की तरह इनके पास अपने ब्लेड्स भी होते हैं, जिन्हें ये बैटमैन की तरह एंड मून नाइट की तरह मत फेंक के लोगों को रोकते हैं या फिर घायल करते हैं। एंड इनके पास एक मैकेनिकल रिट्रैक्टेबल सूट भी होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये वाला वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन रिच है। मून नाइट का पर्सोना एंड दी नाइट वाली पर्सनैलिटी होने की वजह से ये स्पाइडरमैन का वर्जन बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है। बाकी तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें कमेंट करने में कौन सा डेंजर लग रहा है। एंड अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में भी डर लग रहा है तो भाई एक बार करके देखो, कुछ नहीं होता है। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।